राहुल गांधी अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं। ये सवाल ही बेमानी है कि राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा तो 2-4 को जो वोट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, जो मिल रहा है वो भी नहीं। कांग्रेसी जो है वही। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि लगे हाथ में ये भी पूछ लेती हूँ, मैंने तेजस्वी के सीएम होने के बारे में पूछा, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कभी बन सकते हैं? बन सकते हैं। अच्छा, इसलिए बन सकते हैं कि लोकतंत्र में जब 2 ही धुरी है तो ये संभव है कि एक धुरी से लोग इतना नाराज हो जाए कि सामने वाले को वोट पड़ जाए। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत इस वजह से बन सकते हैं, क्योंकि अगर जो सत्ता है उससे नाराजगी हो तो वैकल्पिक में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। और कांग्रेस देश की बड़ा दल है, तो अगर नेचुरली अगर बीजेपी नीचे आएगी तो उसका नेचुरल फायदा कांग्रेस को मिलेगा और वैसी स्थिति में राहुल गांधी बन सकते हैं। आपको फिर बी टीम क्यों कहते हैं बीजेपी की? अब जो कहता है कहने के लिए तो कोई रोक है नहीं भाई, कहने के लिए तो कोई रोक है नहीं भाई। जो लोग बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं? बीजेपी हारे या जीते, विपक्ष का जो स्पेस है वो हमारे पास रहे। क्यों? जो मैंने आपको पिछले उत्तर में कहा कि जब तक मैं विपक्ष की राजनीति करता रहूंगा तो आज नहीं तो कल कोई जब विपक्ष जनता नाराज होगी भाजपा से तो हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी आ गया तब तो विपक्ष के लिए भी लड़ाई हो जाएगी, सत्ता के लिए भी लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए ये लोग पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं आने देना चाहते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपने साक्षात्कार के कहा कि देखिए यादव वोट देते हैं, आप उनके बीच भी जा रहे हैं, आप मुसलमानों के बीच भी जा रहे हैं, आप हिंदुओं का भी वोट, आप सबका वोट मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां पर खाई बना देते हैं आप यादव मुस्लिम वोट में, तो नुकसान आरजेडी का है, उसका फायदा सामने वाली पार्टी का है। इसीलिए आपको लोग कहते हैं कि वोट काटेंगे। किसी ने कहा, हमारे विरोधियों ने कि वोट कटवा पार्टी है। तो हम कह रहे भैया हम वोट कटवा पार्टी हैं, हम आपको कैमरे पर स्वीकार कर लेते हैं कि हम लोग वोट कटवा पार्टी हैं। लेकिन हम लोग वोट हर दल का इतना काट रहे हैं कि सब को काट के खत्म कर देंगे। अच्छा, वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही इतना वोट काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण आप देख लीजिए। जब हम लोगों ने शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये यादव मुस्लिम वोट कटेगा, ठीक है, तो भाजपा वाले खुश हो रहे थे, एनडीए वाले। अब जब देख रहा है कि एनडीए वाला सारा वोट कट रहा है तो वो बेचारे घबरा रहे हैं, बीजेपी वाले हमको गाली दे रहे हैं। तो दोनों का कट रहा है और इतना कट रहा है कि जनसुराज जीत कर आ रहा है। जनसुराज जीत कर आ रहा है का मतलब क्या है? जीत कर आ रहा है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आ रहे हैं हम लोग। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इतिहास लिखा जाएगा। प्रशांत जी देखिए, आप रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि पहली बार जो चुनाव लड़ रही है पार्टी वो क्लीन स्वीप कर देगी, वो लालू यादव का काडर भी खा जाएगी, वो बीजेपी के वोट भी खा जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग पीछे के अपने अनुभवों के आधार पर आकलन कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाकी रणनीतिकार आप तो बेहतर जानते हैं, बिल्कुल हुआ है इतिहास में भाई। जब इतिहास इस बार बनाया जाएगा, इस बार बिहार में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, बिहार के लोग लिख रहे हैं, ठीक, बिहार के प्रवासी मजदूर लिख रहे हैं, ठीक है, उनके परिवार जन लिख रहे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे वापस आकर बिहार में रहें। बिहार का वो गरीब बच्चा लिख रहा है जो अपने लिए पढ़ाई चाहता है। बिहार का हर वो स्वाभिमानी व्यक्ति लिख रहा है जो चाहता है कि बिहारियों को बिहारी कह के कोई गाली ना दे। और बिल्कुल ये इतिहास लिखा जाएगा। आप 2 महीना इंतजार कीजिए, अब ज्यादा समय नहीं है, नवंबर में आप आइएगा, इतिहास आपको दिखेगा। देखिए, कोई दावा नहीं है। इस इंटरव्यू आप ये कह रहे हैं पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो पूरी तरह क्लीन स्वीप कर रही है, वो सारी पार्टियों को ध्वस्त कर रही है। आप जाके रोड पर देख लीजिए। और सीएम प्रशांत किशोर होंगे। सीएम की बात नहीं कही मैंने, सीएम जनसुराज का होगा। जनसुराज का सीएम नाम कौन है? जो प्रशांत किशोर के अलावा नाम कौन है? सैकड़ों लोग हैं। कौन है? मुझे 5 नाम गिना दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, नाम गिनाइए आप मुझे, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर रिलेट करें उन नामों से। ठीक है भैया, उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मनोज भारती यहाँ के अध्यक्ष हैं। आप ये मुझे बताइए, मैं जहाँ जा रहा हूँ 2 नामों पर आप रुक गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ 2 नाम तो मैं आपको 100 बताऊंगा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। आपने कहा इंटरव्यू की शुरुआत में कि भीड़ बहुत आ रही है, तो भीड़ तो मेरे जाने से पहले आ रही है, मैं जाके बोल रहा हूँ, ठीक है, तो भीड़ कोई तो लेकर आ रहा है। अगर जनसुराज में कोई है ही नहीं तो भीड़ ला कौन रहा है? ठीक है, भीड़ आ कहाँ से रही है? वो आपको देखने आ रहे हैं। आ रहे हैं ना, तो प्रशांत किशोर को देखने आ रहे हैं। प्रशांत किशोर को सिर्फ देखने नहीं आ रहे हैं, वो जनसुराज के। प्रशांत किशोर कोई स्टार तो है नहीं, हमारा चेहरा इतना सुंदर तो है नहीं, हम कोई मूवी एक्टर तो है नहीं। लोग हमको सुनने आ रहे हैं। हमको क्यों सुनने आ रहे हैं?
क्योंकि जो बात उनको बताई जा रही है, उनको 30 वर्ष के बाद पहली बार एक एट द एंड ऑफ द टनल एक लाइट दिख रही है। ठीक है कि शायद मेरे बच्चे भी पढ़ जाएं, शायद मेरे बच्चे भी मजदूरी करने ना जाएं। और वो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपने कैमरामैन और लोकल टीम को बोल दीजिए, जो भी हम सभा जन स्वराज की हो रही है, ठीक है, अगर वो बिहार की सबसे बड़ी सभा उस इलाके की न हो तो मैं कैंपेन वापस ले लूंगा। किसी भी इलाके में, बिहार के किसी भी जिला में प्रशांत किशोर जो मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग, उसकी तुलना आप किसी भी दूसरे बिहार के नेता की मीटिंग से कर लीजिए। अगर वो उससे बड़ी न हो, हम लोग की सभा बड़ी सबसे न हो, तो मैं कैंपेन अभी वापस ले लूंगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो प्रशांत किशोर के लिए नहीं, वो बदलाव के लिए आ रहे हैं। और 2 साल से मैं कह रहा हूँ, 60% लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, 60% से ज्यादा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, किसी गांव का हो। ये संभव है कि जो लोग बदलाव चाहते हैं उसमें से एक बड़ा वर्ग जन स्वराज पर भरोसा अभी भी नहीं करता है, ये संभव है, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। आप बार बार तेजस्वी यादव को नवी पास क्यों कहते हैं? नवी फेल कहते हैं, पास नहीं किया है आदमी ने। नवी फेल क्यों कहते हैं आप बार बार तेजस्वी इसलिए यादव कहते हैं कि बिहार जो है, लगता है कि ये एक अपमान करने की कोशिश करते हैं। सुनिए बात क्या है ना, बिहार जो है इसकी पहचान ज्ञान की भूमि के तौर पर रहा है। बिहार कभी सीमेंट का फैक्ट्री नहीं रहा है, कभी देश का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा है। बिहार यहाँ सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर लोग पढ़ाई की बात करते हैं। श्री राम यहाँ पढ़ने आए, बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला, जैन धर्म यहाँ से शुरू हुआ, नालंदा तक्षशिला की बात बिहार से होती है। तो जब भी बिहार के गौरव की आप बात करते हैं तो आप ज्ञान की बात करते हैं, सरस्वती की बात करते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति के बारे में 9वीं फेल होने की बात कहता हूँ तो मुझे इस बात का ज्ञान है कि 9वां पास होना नहीं होना राजनीतिक सामाजिक जीवन की सफलता का वो मापक नहीं है। लेकिन क्योंकि कई बार सामाजिक राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी होती है कि आप चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कामराज बहुत बड़े मुख्यमंत्री थे, वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। ये हमें पता है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री के लड़के हैं, DPS RK पुरम दिल्ली में पढ़ते हैं और 9वां पास नहीं कर पाए, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट खेलते थे, चलिए मान लिया क्रिकेट खेलने गए, आप मेरे साथ बिहार के गांव में चलिए, गांव में आपको महिलाएं मिलेंगी, पूछिएगा दीदी आप कितना पढ़े हैं, बोले कि BA किए हैं बेटा। तो पूछे भाई ये BA कहाँ से किया आपने, तो बोला हम अपने गाँव में थे ना, बाबूजी हमको 8वां तक पढ़ाए, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल नहीं था, तब बाबूजी फिर आगे नहीं पढ़ाए। लेकिन जब शादी हो गया तो हमारे पति ने हमको पढ़ाया, हम मैट्रिक किए, फिर हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, बच्चा सब हो गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया ना तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हम BA किए। ये घर घर की कहानी है, ये दिखाता है उस महिला का शिक्षा के प्रति सम्मान। तो भाई तेजस्वी यादव, आप मान लीजिए क्रिकेट खेलने चले गए, वो क्रिकेट छोड़े हुए आपको 20 वर्ष हो गया, आप आ गए वापस, आप अभी से पढ़ लेते, कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ लेते, अभी मैट्रिक पास कर लेते। ये दिखा रहा है कि इन लोगों का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। ये लोग कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनकी पहचान कट्टा है, इनकी पहचान अपराध है, इनकी पहचान जाति है, इनकी पहचान समाज को जाति के आधार पर लड़ाने की है। लालू जी के राज को आप देख लीजिए, 15 साल में सबसे बड़े जातीय हिंसा के उदाहरण आपको बिहार में मिलेंगे। इसलिए मुझे दुख होता है कि राहुल गांधी जैसे लोग चंद सीटों की लालच में ये किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो आज मुझे बताइए, भारतीय राजनीति में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको प्रेरणा स्रोत लगता है? कोई तो एक ऐसा होगा, आपने लालू यादव की बुराई करी, आपने उनके खिलाफ भी बोला।